प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, यानी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये इतना पवित्र धर्म है कि इस धर्म की विशेषता का यदि वर्णन किया जाए तो एक जीवन भी इंसान के लिए कम पड़ेगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोगों की इस धर्म के साथ में दूरी इतनी बन गई है कि हम इस धर्म की विशेषताओं को भी नहीं समझ पा रहे हैं। और यह प्रयास कोई आज से नहीं हुआ है, हजारों साल का यह प्रयास है लोगों का, ताकि इस धर्म को दूषित किया जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी भी इस धर्म को किसी ने भी हानि पहुंचाने की यदि कोशिश की है तो उनका ही अस्तित्व समाप्त हुआ है। इस धर्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दर्शकों, एक बहुत अच्छी विशेष बात मैं इस धर्म से संबंधित ही आज आपको बताना चाहता हूं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि उसका अर्थ आप समझेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि इस धर्म की गहराई कितनी बड़ी है। दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाते हैं तो वहां पर पूरा शिव परिवार होता है। केवल भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है, यानी उनके वाहन नंदी की भी पूजा होती है, उनके गले में सर्प है उसकी भी पूजा होती है, उनके पुत्रों की भी पूजा होती है और उनकी पत्नी की भी पूजा होती है। इतना बड़ा विशेष महत्व पूरे परिवार की पूजा आखिर की क्यों जाती है, ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में अवश्य आना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं। दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी क्रिया यदि की जाती है तो उसके पीछे एक आध्यात्मिक महत्व भी जरूर होता है। उसका कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होता है जो हमारी जिंदगी से सीधा सीधा संबंध रखता है। और यही कारण है कि इस धर्म की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, क्योंकि इसे नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि ये धर्म हमारी रगों में बहता है। इसे मानने का नहीं, इसे महसूस करने का समय है। और दर्शकों, यही बात मैं आपको आज इस प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं। दर्शकों, यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि पूरा शिव परिवार होता है और आप उनकी पूजा करते हैं। यह पूजा हमको एक संदेश देती है कि परिवार के अंदर हमको कैसा होना चाहिए, यानी परिवार का मुखिया भगवान शिव की तरह होना चाहिए, जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखता हो, चाहे उनके बीच में कितनी ही वैचारिक विषमताएं क्यों ना हो। यानी वैचारिक असमानता होने के बावजूद भी परिवार बंधा हुआ रहे, ऐसी भावना व्यक्ति के परिवार के मुखिया के अंदर होनी चाहिए। अब यह बात क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। दर्शकों, भगवान शिव के गले में सांप है और आप जानते हैं भगवान गणेश की सवारी क्या है? चूहा है। चूहे और सांप के बीच में अति शत्रुता है। सांप भगवान शिव के गले में रहता है, लेकिन भगवान कार्तिक हैं, उनकी सवारी मोर है और मोर सांप को नहीं छोड़ता है। ऐसे में अब देखिए, भगवान शिव की सवारी क्या है? नंदी यानी कि बैल है, और मां की सवारी होती है सिंह, शेर, और शेर बैल को खा जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब के अपने अपने साधनों के बीच में भी एक ऐसी शत्रुता है जो एक दूसरे के जान के दुश्मन है। उन सब के बावजूद भी पूरा शिव परिवार एक साथ एक जगह है और पूजनीय है, और भगवान शिव ने स्वयं के साथ ही अपने पूरे परिवार को भी पूजनीय बनाया है। ऐसी ही परिस्थिति घर के मुखिया की होनी चाहिए। यानी घर का मुखिया भी, चाहे बेशक हमारी व्यापार अलग हो, काम अलग हो, हमारा स्टेटस अलग हो,
आर्थिक समानताएं हमारे अंदर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध के रखना, उनके बीच में चाहे जितनी मर्जी वैचारिक विषमताएं हो, उसके बावजूद परिवार को एक सूत्र में बांध के रखना और अपने समान ही परिवार के सभी सदस्यों का आदर समाज में हो, समाज में इनकी स्वीकार्यता हो, ऐसा प्रयास करना, यही एक घर के मुखिया का पूरा दायित्व है। और ये दायित्व निर्वहन करने की ताकत हमें मिले, यही संदेश भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा से हमें मिलता है। यानी भगवान शिव की पूजा जब हम करते हैं, पूरे परिवार की जब हम पूजा करते हैं, तो हमारे दिल में ये बात अवश्य आनी चाहिए कि जैसे भगवान शिव ने अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा है, उसी तरह से हमें भी अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखना है। चाहे फिर हमारे बीच में कितनी ही बड़ी वैचारिक विषमताएं क्यों ना हो, हमारे रास्ते अलग क्यों ना हो, हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज अलग अलग क्यों ना हो, हमारा चाहे आपस के अंदर विचारों के अंदर कितनी ही कटुता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें एक सूत्र के अंदर रहना चाहिए। परिवार के अंदर किसी भी तरह की ऐसी भावना का जन्म नहीं होना चाहिए जो उस परिवार को बांटती हो, आपस में दूर करती हो या बंटवारे जैसी स्थिति उस परिवार में आती हो। यही बहुत बड़ा संदेश भगवान शिव अपनी पूजा के माध्यम से हमें देते हैं। और भगवान शिव की ये छोटी सी पूजा हमें अपने परिवार को बांधने में भी बहुत बड़ा सहयोग करती है, क्योंकि जाने अनजाने हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उनसे जब आशीर्वाद लेते हैं, तो भगवान भी हमें परिवार को संपन्न सुखी रहने का आशीर्वाद अवश्य देते हैं। दर्शकों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू धर्म के अंदर हर चीज का विशेष महत्व है, चाहे फिर वो छोटी से छोटी पूजा पद्धति हो या हमारे जीवन में किया जाने वाला कोई संस्कार हो। इसीलिए दर्शकों, इस धर्म का महत्व और धर्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी जड़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हर एक क्रिया हमारी जो हम अपने जीवन में करते हैं धर्म के साथ जुड़कर, वो हमें कहीं ना कहीं एक उत्तम मानव बनाने का प्रयास करती है। इसीलिए ये धर्म महान था, महान है और महान रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।